हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माई एसक्यूएल के अंदर कुछ और आगे नई कमांड्स को रन करके देखेंगे। कुछ कमांड्स आपको पिछली वीडियो में बताई गई थी कि किस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से टेबल के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से क्वेरी के द्वारा जो हमारी टेबल में डली हुई वैल्यूज़ हैं उनको सर्च किया जा सकता है बेस्ड ऑन कंडीशन। पर्टिकुलर रो या कॉलम को भी किस तरीके से, किसी पर्टिकुलर कॉलम को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में कुछ और कमांड्स को सीखने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको यह आसानी से नज़र आ जाए। पिछली वीडियो में थोड़ी कमी रह गई थी कि स्क्रीन काफ़ी छोटी रह गई थी, जिसके कारण शायद देखने में दिक्कत रही होगी। मैंने कोशिश किया कि मैं इसको पूरा बड़ा कर लूँ। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि आपको कल भी बताया था कि जब भी हम काम करते हैं तो अपनी पहले हमें डाटाबेस को यूज़ करना होता है। तो उसके लिए कमांड है यूज़ ABC। हमारी डाटाबेस का नाम ABC है, देख सकते हैं डाटाबेस चेंज हो गई, डैट मीन्स हमारी डाटाबेस एक्टिव हो गई है। अब अगर आप इसके अंदर से टेबल्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है शो टेबल्स। आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ और जो कल टेबल्स थी, कल शायद 3 ही टेबल्स थी, अब कुछ और टेबल्स भी बन गई हैं। तो ये आपकी टेबल्स हैं इसके अंदर जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ सिंपल कैलकुलेशन की ट्रिक सीखेंगे कि किस तरीके से कुछ सिंपल कैलकुलेशन की जा सकती हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली जो आपका MySQL लिखा आता है इसी के आगे आप सिंपल कैलकुलेशन के लिए कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं तो अगर आपको मालूम हो तो फॉर्मूला होता है πr²। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू देने जा रहे हैं। एक हमारे पास मान लीजिए सर्कल है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम उसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर एक कमांड दी सेलेक्ट 3.14159 विच इज़ द वैल्यू फॉर पाई इंटू 6 एंटर किया, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 113.09724। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ दैट सर्कल विच हैविंग द रेडियस ऑफ 6 वट एवर द यूनिट इज़ सेंटीमीटर, डेसीमीटर या मीटर, वट एवर इट इज़। आप उसी यूनिट के अंदर आपका आंसर मीटर स्क्वेयर या सेंटीमीटर स्क्वेयर के अंदर आ जाएगा। आज जैसे कि डेट है 9 सितंबर, जिस दिन मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, आप खैर इस वीडियो को नेक्स्ट डे देखेंगे 10 सितंबर को। तो उस केस के अंदर अगर आप सिस्टम की डेट देखना चाहते हैं तो हमारे पास कमांड है सेलेक्ट CURDAT करंट डेट। इसका पूरा नाम है, हम इसे लिखते हैं CURDAT कर डेट। और अगर हम ऐसा करते हैं एंटर करके तो हम आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट लिखी आ गई। द फॉर्मेट ऑफ डेट इज़ YYYY MM एंड DD। तो ये आपकी जो डेट है इस फॉर्मेट में आई है। डैट मीन्स आप इसे रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। दिस इज़ द डे 9th, दिस इज़ द मंथ 9th एंड 2020 इज़ द ईयर। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो डेट भी जान सकते हैं, सिस्टम की डेट क्या है। नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास एक टेबल थी, पहले हम उसे चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर आपको याद हो तो हमारी टेबल का नाम था EMP। अगर हम ऐसा करते हैं तो नोटिस कीजिए ये टेबल है हमारी जो कि हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसके अंदर वैल्यूज़ डालने के लिए मैंने कल आपको कमांड बताई थी, आप यदि जानते हो तो इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज़। स्पेलिंग ध्यान रखनी होगी क्योंकि यदि स्पेलिंग गलत हो जाती है तो उस केस के अंदर आपका आंसर भी गलत हो जाएगा या आपकी कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो 1010 मान लीजिए ई कोड डाल दिया हमने। ई नेम के अंदर हमने नाम डाल दिया अजय। सेक्स के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया मेल।
इनके बीच में कोमा देना भी ज़रूरी है, तो कोमा दे। देन ग्रेड डालना है। ग्रेड के अंदर मान लीजिए हमने रिपीटेड ग्रेड डाला इस बार E4, ये आगे हमें काम आएगा इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से डाल रहे हैं E4। आगे जो हम क्वेरी करेंगे वहाँ कहीं ना कहीं ये काम आएगा। एंड सैलरी के अंदर हमने डाल दिया 5000। तो देख सकते हैं ये हमारी एक न्यू रो जो है इंसर्ट हो गई है। देखने के लिए आपको दोबारा से कमांड देनी होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। आप देख सकते हैं लास्ट में ये रो ऐड हो गई है। तो अब मान लीजिए आप यहाँ पर जैसे कि आपके अलग अलग नाम आ रहे हैं, हेडिंग्स आ रहे हैं टेबल के अंदर, जो फील्ड के नाम आ रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर हेडिंग का नाम चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेम की जगह एम्प्लॉई नेम पूरा लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसा करने के लिए कमांड है सेलेक्ट। जो भी आप देखना चाहते हैं या जिसको बदलना चाहते हैं आपको वो लिखना होगा यहाँ पर। मान लीजिए आप नेम के स्थान पर कुछ अन्य लिखना चाहते हैं, तो आपने लिखा नेम एज, आप यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं एम्प्लॉई। नेम, लेकिन इसको आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा क्योंकि अब ये 2 वर्ड्स हो गए हैं। एल्सवाइज भी कोशिश करें गलती ना हो, इसके लिए आप बगैर 2 वर्ड्स हुए भी इसको डबल कोट्स के अंदर ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि गलती ना होने पाए। फ्रॉम टेबल का नाम EMP। अगर आप इसके साथ कोई और फील्ड देखना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ ई कोड। ई कोड में कोई बदलाव नहीं होगा, जो बदलाव होगा वो सिर्फ ई नेम में होगा क्योंकि उसी के साथ हमने एज यूज़ किया। तो ई नेम एज एम्प्लॉई नेम, ई नेम के स्थान पर एम्प्लॉई नेम लिखा आएगा। ई कोड एज इट इज़ जैसे यहाँ लिखा आ रहा है वैसा ही लिखा आएगा। तो नोटिस कीजिए हमारे 2 ही कॉलम नज़र आ रहे हैं, एक ई कोड और दूसरा ई नेम, जिसके स्थान पर ई नेम की जगह पे क्या लिखा आ रहा है, एम्प्लॉई नेम। तो ये आपकी टेबल कुछ इस प्रकार से नज़र आती है। यदि आप एज का इसे कहते हैं कॉलम एलियाजिज, दैट मीन्स कॉलम के नाम के स्थान पर अगर आप कोई अन्य वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो जो भी नाम आप यूज़ करना चाहते हैं उसे इस तरीके से एज के सहायता से लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट कमांड के ऊपर आते हैं। अगर आप रेंज बेस पर वैल्यू निकलवाना चाहते हैं, जैसे कि ये हमारी टेबल है, आप चाहते हैं कि जिन भी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 5000 से 6000 के बीच में है, सिर्फ वो नज़र आए, तो ऐसा करने के लिए जो हमें कमांड देनी होगी डेट इज़ सेलेक्ट स्टार, भी लिख सकते हैं हम, सभी नज़र आए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम EMP, लेकिन साथ में हमारा यहाँ पर क्या होगा, क्लोज लग जाएगा, वेयर ग्रोस सैलरी। यहाँ पर किस नाम से हमारी फील्ड है, ग्रोस। अब हमारे यहाँ पर इसमें यूज़ होगा एक ऑपरेटर जिसका नाम है बिटवीन, ग्रोस बिटवीन 5000 एंड 6000। अब अगर हम ये कमांड देते हैं तो हमारी जिन जिन एम्प्लॉइज़ की सैलरी 5000 से 6000 के बीच में है वो सभी हमारे को दिखा दी जाएंगी। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर 3 ही ऐसे एम्प्लॉई है जिनकी सैलरी 5000 से 6000 के बीच में। आप ऊपर जाके टेबल पे चाहें तो देख भी सकते हैं, ये आपकी टेबल है जिसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो टोटल 5 रिकॉर्ड थे जिनमें से 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें 5000 से 6000 के बीच में जिनकी सैलरी है, तो वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस क्वेरी के द्वारा आप, अर्थात ये आपका ऑपरेटर है जिसका नाम है बिटवीन। देखिए ये तो आपकी सिंपल कमांड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। आगे लिखा हमने वेयर, ये हमारी कंडीशन हो गई, ग्रोस दैट मीन्स जो हमारी सैलरी है, जो भी वैल्यू है ग्रोस, बिटवीन 5000 एंड 6000। तो ये बिटवीन जो है ये ऑपरेटर है जिसके द्वारा आप हम 2 वैल्यूज़ बता सकते हैं कि अगर उन 2 वैल्यूज़ के बीच में वैल्यू हो तो ही वो डिस्प्ले की जाए, एल्सवाइज डिस्प्ले ना की जाए। तो इसके लिए बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप
कंडीशन बेस्ड ऑन ए लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है। ऐसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप क्वेरी देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, वो तो आपने एज इट इज़ देनी ही देनी है, वेयर क्लोज भी लगाना है, लेकिन साथ में आपने जिस भी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर, मान लीजिए मैं ग्रेड फील्ड के अंदर चाहता हूँ कि ग्रेड फील्ड में से मुझे कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही नज़र आएँ, बाकी नज़र ना आए, ग्रेड इन, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर है उसका नाम है इन। तो अगर आप इन ऑपरेटर देते हैं तो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ स्पेसिफाई करनी होंगी कि आप किन किन वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं, किन वही वैल्यू नज़र आए, बाकी की वैल्यूज़ नज़र ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया E4, E2। आप 2 वैल्यू देना चाहें 2 वैल्यू दें, 3 देना चाहें 3 दें, ज़्यादा देना चाहें, जितनी भी वैल्यूज़ आप देखना चाहते हैं सिर्फ उनको यहाँ लिख दीजिए, तो वही वैल्यूज़ आपको नज़र आएंगी जिनका ग्रेड जो आपने यहाँ नाम लिखे हैं वो होंगे, बाकी की वैल्यूज़ आपको नज़र नहीं आएंगी। तो नोटिस कीजिए हमारी टेबल में टोटल 5 रिकॉर्ड हैं, उनमें से हमें सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड दिखाए जा रहे हैं, E4, E2 और अगेन E4। तो जिसकी E4 वैल्यू है 2 ही रिकॉर्ड हैं, तो दोनों नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा ऊपर करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी टेबल है उसके अंदर ये देखिए टोटल 5 रिकॉर्ड है। E4 के कितने रिकॉर्ड हैं 2, और E2 का कितना रिकॉर्ड है A। तो ये रिमेनिंग जो E3 और नल वाली वैल्यू वाले रिकॉर्ड है वो अब आपके नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से चाहें तो आप इस क्वेरी को, अर्थात इन ऑपरेटर का यूज़ करके आप अपनी क्वेरी को दे सकते हैं, जिसके अंदर आपके सिर्फ वही रिकॉर्ड नज़र आएंगे जिनके ग्रेड E4 या E2 या जो भी आपने दिए हैं वो होंगे, बाकी के ग्रेड नज़र नहीं आएंगे। सिमिलरली अगर आप चाहें तो नॉट इन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ग्रेड नॉट इन। अगर आप वो देखना चाहते हैं जो कि इसके अंदर उपलब्ध ना हो, यहाँ पर तो दिया हमने इनके अंदर जो हम देखना चाहते हैं। नॉट इन का मतलब है जो ऐसे ग्रेड जो उसमें नहीं चाहते आप देखना, डू नॉट मैच द लिस्ट, जो आपकी लिस्ट को मैच नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप क्या दे सकते हैं, आप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ दीजिए, जैसे आपने पहले दी, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया, अगेन यही दे दिया, मैं E4 को अब नहीं देखना चाहता, ना ही E2 को देखना चाहता, तो ये इन दोनों को छोड़कर बाकी जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर शो कर देगा। तो देखिए एक ही रिकॉर्ड दिखाई दिया इसके अंदर, वैसे एक नल वैल्यू का भी रिकॉर्ड है लेकिन नल को ये शो नहीं करता। तो ग्रेड नॉट इन E4 E2 का मतलब इन्हें छोड़कर बचे हुए रिकॉर्ड दिखाए जाए। तो E3 एक रिकॉर्ड हमारा ऐसा है जो कि इसने यहाँ पर शो कर दिया है। तो ये हमारा जो ऑपरेटर है इसका नाम है नॉट इन। इट मीन्स जो इसमें उपलब्ध नहीं है वही रिकॉर्ड हमें दिखाए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न के लिए हम 2 सिंबल्स यूज़ करते हैं, एक का नाम है परसेंटेज और दूसरे का नाम है अंडरस्कोर। परसेंटेज जो है उसका यूज़ किया जाता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, डैट मीन्स जब हमारे कैरेक्टर 1 से अधिक हो। और जो अंडरस्कोर है उसका यूज़ किया जाता है सिंगल कैरेक्टर के लिए, जहां हम एक सिंगल कैरेक्टर को सब्स्टिट्यूट कराना चाहें वहां पर इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हमारी क्वेरी है ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये तो एज इट इज़ रहेगी, वेयर क्लोज भी लगेगा, लेकिन अब हम यहाँ पर कोई पर्टिकुलर क्वेरी देंगे जो कि हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमें शो की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पर ई नेम लाइक, ये ऑपरेटर है हमारा। अब हम यहाँ पर क्वेरी देंगे, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर क्वेरी दे दी ई नेम लाइक आर परसेंटेज, तो इसका मतलब सभी उन एम्प्लॉइज़ के नाम शो किए जाएंगे जिनका नाम आर से स्टार्ट होगा। तो देख सकते हैं आप हमारी टेबल में 2 ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनका नाम आर से स्टार्ट है, एक रवि और दूसरा रानी। तो सिर्फ यही 2 रिकॉर्ड हमें दिखाए जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने लाइक ऑपरेटर का यूज़ किया और साथ में पैटर्न मैच करवाया है, अर्थात परसेंटेज यूज़ किया है। परसेंटेज का मीन्स है यहाँ पे सेट ऑफ कैरेक्टर, तो आर परसेंटेज का मीन्स हो गया जो ऐसे नाम है जो आर से चालू होते हैं सिर्फ वही दिखाए जाएं, बाकी के नाम ना दिखाए जाएं। तो ऐसा करने के लिए अगर आप चाहें
तो इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मान लीजिए इसी तरीके से और कोई आप करना चाहें तो उसके अंदर भी परसेंटेज का या अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारी टेबल के अंदर एक वैल्यू है जिसमें हमने ग्रेड में नल दिया हुआ है, अगर हम उस वैल्यू को देखना चाहते हैं तो आप क्वेरी देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ग्रेड इज़ नल। ध्यान दीजिएगा, ग्रेड इज इक्वल टू नल कभी भी नहीं दिया जाता। जब भी नल वैल्यू होती है तो उसे देखने का तरीका होता है ग्रेड इज़ नल या ग्रेड इज़ नॉट नल। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देख सकते हैं हमारी टेबल में एक वैल्यू ऐसी है जिसके अंदर नल वैल्यू है, तो ये सिर्फ उस नल को शो कर रहा है, बाकी किसी वैल्यू को शो नहीं कर रहा। तो हमने लिखा ग्रेड इज़ नल, तो जो वैल्यू जिस ग्रेड में जहाँ जहाँ नल वैल्यू होंगी वो रिकॉर्ड दिखाई देंगे, बाकी के रिकॉर्ड नज़र नहीं दिखाई देंगे। अगर हम इसी के स्थान पे लिख देते वेयर ग्रेड इज़ नॉट नल, तो जो नल नहीं है वो सब रिकॉर्ड दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं ये टोटल टेबल में 5 रिकॉर्ड हैं, एक 1008 ई कोड वाला और बाकी की ये 4। तो बाकी चारों के अंदर तो ग्रेड डला हुआ है, लेकिन इस पर्टिकुलर 1008 जो रिकॉर्ड है जिसका एम्प्लॉय कोड है उसके अंदर नल डला हुआ है। तो अगर इज़ नल लिखते हैं तो सिर्फ नल रिकॉर्ड दिखाई देगा, इज़ नॉट नल लिखते हैं तो जो रिमेनिंग है हमारे वही हमें नज़र आएंगे। तो इस तरीके से नल ऑपरेटर का भी यूज़ किया या नल कीवर्ड का यूज़ किया जा सकता है। अब बारी आती है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स की। जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि हम किस वैल्यू में, किस पर्टिकुलर फील्ड में वैल्यू को लेना चाहते हैं और किस पर्टिकुलर वैल्यू में फील्ड में वैल्यू को नहीं लेना चाहते। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई पर्टिकुलर फील्ड कभी भी खाली ना हो या उसकी वैल्यू नल ना हो, तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है नॉट नल, हम टेबल बनाते समय उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं पहले अपनी डाटाबेस को चेंज कर रहा हूँ। हम एक नई डाटाबेस बनाएंगे जिसका नाम है, नई डाटाबेस में काम करेंगे जिसका नाम है XYZ, जो उसका हमने कल भी यूज़ किया था। अब इस पर्टिकुलर डाटाबेस के अंदर हम एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल। मान लीजिए एक टेबल का नाम है कस्टमर, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ देनी है। फॉर एग्जांपल हमने दिया SID, जैसे कि स्टूडेंट ID कह सकते हैं आप इसे शॉर्ट में। इसकी टाइप बताई इंटीजर। इसके आगे हमने वर्ड स्पेसिफाई कर दिया नॉट नल, तो इसका मीनिंग हो गया इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। साथ में एक अन्य फील्ड बनाई हमने नेम, जिसके अंदर हमने वैल्यू दी varchar 30, दैट मीन्स मैक्सिमम 30 करैक्टर तक ही ये लेगा। और ये 2 ही फील्ड हम बनाने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये हमारी एक टेबल बन गई है। आप चाहें तो डिस्क्राइब टेबल के द्वारा इसके डिटेल को भी देख सकते हैं। ये हमारी टेबल बन गई है जिसमें 2 फील्ड है, एक SID और एक नेम। नल में नो लिखा आ रहा है, इट मीन्स इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। अगर अब मैं इसकी वैल्यूज़ देते समय SID में कोई वैल्यू नहीं देता, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कमांड दी इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज़, कस्टमर के बाद पर्टिकुलर हम एक फील्ड का नाम दे देते हैं जिसमें हम वैल्यू देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देना चाहते हैं नेम के अंदर वैल्यू, तो हमने नेम को स्पेसिफाई कर दिया नेम वैल्यूज़। सिर्फ नेम में हम वैल्यू देना चाहते हैं, दूसरी फील्ड में वैल्यू देना नहीं चाहते, तो हमने इसको लिखा अमित। तो ऐसा करने पर ये देखिए एरर दे दिया इसने, कहता है फील्ड SID डज नॉट हैव ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब नल से है। जब तक हम SID में वैल्यू नहीं देंगे तब तक ये हमारी टेबल, ये क्वेरी काम नहीं करेगी। अगर मैं इसको कहता हूँ इंसर्ट कस्टमर वैल्यूज़ और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी मान लीजिए 45 कोमा अमित, और अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ
तो देखिए क्वेरी ओके आ गई, डैट मीन्स काम कर गई है हमारी कमांड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम हम करते हैं कस्टमर। तो ऐसा करने पर देख सकते हैं हमारा ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, टेबल क्रिएट करते समय यदि हम दे देते हैं नॉट नल, तो उस स्थिति के अंदर हम उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते। देख सकते हैं क्रिएट टेबल कस्टमर SID इंटीजर नॉट नल। अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो उस स्थिति के अंदर उस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू किसी भी सूरत में नल नहीं छोड़ी जा सकती, आपको उसमें वैल्यू देनी ही होगी। तो इस तरीके से इस नॉट नल का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बताई। इसके अलावा कुछ और भी हैं वो जो धीरे धीरे वो हम आगे अगली वीडियोस के अंदर सीखेंगे कि कैसे कैसे हम इसके अंदर काम करते हैं। धन्यवाद।